हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में मरीन हीट वेव्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। ये मरीन हीट वेव 28 जून से एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। मरीन हीट वेव के कारण यूजुअली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो यूजुअली एरिड रहता है, लेकिन मरीन हीट वेव के कारण वहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मरीन हीट वेव होता क्या है, मरीन हीट वेव नॉर्थ वेस्ट इंडिया को किस तरह से उसके रेनफॉल पैटर्न को इम्पैक्ट कर रहा है, मरीन हीट वेव के अदर इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और बे ऑफ बंगाल इंडियन मानसून को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मरीन हीट वेव होता क्या है। अगर लंबे समय तक सी सरफेस टेम्परेचर एनोमसली हाई रहे तो उसको मरीन हीट वेव कहते हैं। मरीन हीट वेव के कारण हम लोग को कोरल ब्लीचिंग जो ओशियंस में पाए जाते हैं वो देखने को मिलता है। कोरल ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। सी ग्रास डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल इंक्लूडिंग फिश सी ग्रास को कंज्यूम करते हैं। एंड लॉस ऑफ केल्प फॉरेस्ट, केल्प फॉरेस्ट भी अंडर वाटर फॉरेस्ट होता है जो कि ओशियंस में बॉटम में देखने को मिलता है। तो मरीन हीट वेव के कारण केल्प फॉरेस्ट भी लॉस होता है और फिशरी सेक्टर है वो अफेक्ट होता है। फिशिंग सेक्टर में भी एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है मरीन हीट वेव के कारण। अब अगर हम लोग बात करें मरीन हीट वेव पूरे ओशियंस में फैलता कैसे है, तो ड्यू टू ओशियन करेंट्स, जो एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो ओशियन सरफेस को वार्म करता है और अप वेलिंग और डाउन वेलिंग के थ्रू ओशियन गर्म होता है। अप वेलिंग करंट में ओशियन का सरफेस जो कोल्ड ओशियन करंट है वो ऊपर आता है, डाउन वेलिंग में जो वार्म ओशियन करंट है वो ओशियन के नीचे जाता है। इससे इंटायर ओशियन हीट होता है। फर्दर विंड के कारण जो मरीन हीट वेव है वो और ज़्यादा इन्हेंस होता है और क्लाइमेट मोड्स लाइक अल नीनो के कारण मरीन हीट वेव सर्टेन रीजन में भी देखा जाता है। इस पिक्चर में मरीन हीट वेव का इम्पैक्ट देख सकते हैं। हाई प्रेशर के कारण जो क्लाउड है वो नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण जो सन का लाइट है वो डायरेक्ट सरफेस में सी सरफेस में पेनिट्रेट करता है, जिससे कि इंसोलेशन इंक्रीज होता है। और एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग के कारण जो हम लोग के द्वारा किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण विंड सरपास करता है और ओशियन सरफेस को और ज़्यादा इंटेंस हीट प्रोवाइड करता है। क्लाइमेट ड्राइवर्स सच एज इंसो, मिडन जनरल ऑसिलेशन, NAO, IPO, मानसून, ये सब के कारण हाई प्रेशर देखने को मिलता है और ये सब प्री कंडीशनिंग होता है ओशियन हीट का। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट का बात किया जाए तो इससे कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलता है, सी ग्रास हैबिटेट है वो लॉस होता है, कैल्प फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, कोस्टल फिशरीज इम्पैक्ट होता है और प्राइमरी प्रोडक्शन में भी रिडक्शन देखने को मिलता है। और अपवेलिंग और डाउन वेलिंग के कारण इंटायर ओशियन गर्म होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं मरीन हीट वेव नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रेनफॉल पैटर्न को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। मरीन हीट वेव जो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है वो सी सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिससे इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर में ग्रेटर मॉइस्चर सप्लाई देखने को मिलता है। और ये जो सरप्लस मॉइस्चर है इसके कारण जो एवरेज रेनफॉल है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मरीन हीट वेव के कारण बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन फॉर्म होने का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज कर जाता है। ये बे ऑफ बंगाल में जो डिप्रेशन का फॉर्मेशन है ये 3 से 10 दिन में देखने को मिलता है। डिप्रेशन कहने का मतलब वो लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि मानसून और रेनफॉल के पैटर्न में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। डिप्रेशन जितना इंटेंस होगा उतना हाई रेनफॉल होगा और जितना डिप्रेशन शैलो बनेगा उतना लो रेनफॉल होगा। तो हीट वेव के कारण जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होता है डिप्रेशन का वो हाई हो जाता है, जिसके कारण से हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है। मरीन हीट वेव के कारण डिप्रेशन का टाइम स्केल है वो चेंज होते रहता है, जो कि वेदर सिस्टम के पाथ और ट्रेजेक्ट्री को अफेक्ट करता है। और हेवी डिप्रेशन बनने के कारण जो मानसून है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में शिफ्ट हो जाता है। वहीं पे जो सेंट्रल इंडिया में बारिश होना चाहिए था वो नहीं देखने को मिलता है। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हायर रेनफॉल कंसंट्रेशन होने के कारण जो एवरेज रेनफॉल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्लड्स, लैंडस्लाइड, हिल स्टॉर्म जैसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अदर इम्पैक्ट्स ऑफ मरीन हीट वेव। सबसे पहला
यह इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। मेरीन हीट के कारण कुछ स्पीसीज को सपोर्ट प्रोवाइड होता है, वहीं कुछ स्पीसीज के लिए नुकसान होता है। मरीन हीट वेव के कारण जो पानी में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें एक लार्ज डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट मर जाते हैं ड्यू टू मरीन हीट वेव एसोसिएटेड फेनोमेना। और सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे स्पीसीज को बिहेवियर का चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ का जो रिस्क है हार्म होने का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड बात करें तो मरीन हीट वेव के कारण बहुत सारे स्पीसीज़ का जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब जो एरिया रहने वाला है वो छोड़ करके कहीं दूसरे जगह माइग्रेट हो जाते हैं। जैसे कि साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो वहाँ से बहुत सारे मरीन स्पीसीज़ है वो वहाँ से मूव हो करके तस्मानिया सी की ओर चले गए, क्योंकि जो वहाँ पे केल्प फॉरेस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया था और तस्मानिया सी के पास बहुत सारे केल्प फॉरेस्ट हैं, इसीलिए वहाँ पे जो उनका हैबिटेट है वो चेंज करना पड़ा। अगर इकोनॉमिक्स लॉस का बात किया जाए तो इससे फिशरीज सेक्टर, एक्वाकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होता है, जिससे इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलता है। फोर्थ इज इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। मरीन हीट वेव के कारण बायोडाइवर्सिटी ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है। एक स्टडी हुआ था 2020 में जिसमें बताया गया है कि जेनेसिस एंड ट्रेंड्स इन मरीन हीट वेव्स ओवर ट्रॉपिकल इंडियन ओशियंस एंड देयर इंटरैक्शन विद द इंडियन समर मानसून। इस स्टडी में बताया गया है मरीन हीट वेव के कारण 85% कोरल ब्लीच हो चुके हैं गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में, जो कि तमिलनाडु कोस्ट में सिचुएटेड है। मरीन हीट वेव के कारण डीऑक्सीजनेशन और एसिडिफिकेशन के रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मरीन हीट वेव के कारण सिर्फ हैबिटेट लॉस नहीं होता है, बल्कि डीऑक्सीजनेशन और एसिडिफिकेशन भी देखने को मिलता है ओशियंस में। अब चलिए हम लोग समझते हैं बे ऑफ बंगाल मानसून के पैटर्न को किस तरह से अफेक्ट करता है। वार्म एंड ह्यूमिड एयर मास जो कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर देखने को मिलता है वो नेसेसरी मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, जो कि मानसून विंड के कारण कैरी किया जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल का सरफेस टेम्परेचर का बात किया जाए तो ये वार्म होता है, स्पेशली इन इट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट। और मानसून सीजन में जो लैंड मास है वो हीट होता है, जिससे कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इससे वार्म एयर ऊपर उठता है और कूलर एयर से रिप्लेस हो जाता है, और फर्दर जो वो वार्म एयर है वो कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल जाता है, जिससे कि बारिश देखने को मिलता है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है जो विंड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, उसी को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो जो मॉइस्चर लीडन विंड है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे वो कोल्ड एयर से रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंट है, तो इसके कारण लो प्रेशर देखने को मिलता है, जिससे कि जो मानसून विंड है वो उस मॉइस्चर को कैरी आउट करके लेके आता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यू टर्न ऑफ मानसून करंट। इंडिया में जो अरेबियन ओशियन है, इधर से भी एक मानसून का विंड फ्लो होता है, वो बे ऑफ बंगाल जाता है और यू टर्न मार देता है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बारिश देखने को मिलता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी बारिश देखने को मिलता है। और बे ऑफ बंगाल में भी जो वार्म ओशियन करंट होता है वो भी यू टर्न मारता है, जिससे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर का बात करें तो लो लेवल जेट स्ट्रीम। बे ऑफ बंगाल में लो लेवल ऑफ जेट स्ट्रीम पाया जाता है, जिसको सोमाली जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। जेट स्ट्रीम मॉइस्चर के ट्रांसपोर्ट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सोमाली जेट स्ट्रीम मॉइस्चर को इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिससे कि इंडिया में अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल में जो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है वो लो लेवल ऑफ जेट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, जिससे कि मानसून सीजन में मॉइस्चर सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं साउथ वेस्ट मानसून किस तरह से इंडिया में आता है, दो ब्रांच में टूट जाता है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच में और दूसरा अरेबियन सी ब्रांच में, और दोनों ब्रांच मिलकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल करवाता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।